तो उस समय लाठीचार्ज ही नहीं होता। कुछ मतलब वहाँ के एसपी के लोगों के कहने पे साथ में भी अन्याय हो रहा है और सरकार चुप्पी छामे हुए इस पे कुछ बोलना नहीं चाह रही है। हमारे लिए जो सम्मान मिलना चाहिए था वो हमें प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया। हम अधिवक्ता लोग थे, कानून को जानते थे, इसलिए हमने हड़ताल की। सब लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका साथ सबका विकास में। और आज हम आए हुए हैं बदायूं कचहरी पर। यहाँ हम किसी सिलसिले में बात करना चाहेंगे जो आज था। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार भैया। सर आपका शुभ नाम? हरप सिंह वर्मा एडवोकेट। सर जैसे अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था हापुड़ का, सर उस पर सर आपके क्या विचार हैं? अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। उसकी एसआईटी टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे हाई कोर्ट तक संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने अभी हापुड़ बार एसोसिएशन ने 29 तारीख को हड़ताल वापस ले लिए। 15 दिन का समय देते हुए कि हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, उसको तत्काल आदेश से लागू किया जाए समिति बना के, और उसकी सही से जांच की जाए। और हमारी 12 तारीख जो है 12/10 हमारी हाई कोर्ट में लगी हुई है। एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पूर्णतः हम सब लोग संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट भी संतुष्ट नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि उस कोर्ट में जो रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी उसके खिलाफ अगर सही जाते हैं तो ठीक है, नहीं हम उसके खिलाफ भी जाएंगे और रिट दाखिल करेंगे। और प्रशासन से हम इसलिए और नाराजगी जताना चाहेंगे कि प्रशासन अगर चाहता तो उन पुलिस वालों के खिलाफ उसी समय एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर 1 महीना हड़ताल रखी। सारे कोर्ट बंद रहे, प्रभावित हुआ, हमारे यहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिल सका। ये सारी प्रशासन की ढील थी। अगर प्रशासन चाहता तो सर वो छोटी सी बात के लिए सर वहीं पर दबा भी सकते थे और उनके लिए न्याय मिलता तो सर सही नहीं होता क्या? नहीं, प्रशासन ने बिल्कुल नहीं चाहा। प्रशासन ने मतलब जो इस समय दबाव बनाया था हम लोगों पे, हमें ट्रांसफर भी हुआ है वहां से, कुछ लोग निलंबित भी हुए हैं। और जो प्रक्रिया है हमारी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की वो जारी है लगातार। जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगी हमने हड़ताल वापस ले लिए। मगर हमारा जो अभी देह है, जो हम जो सोच रहे हैं हमारा मिशन है, वो कामयाब नहीं हुए हैं। कामयाब तब होंगे जब पूरी। और फिर हाई कोर्ट में जो रिट है दाखिल की गई है उसकी रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो रिपोर्ट के आधार पर देखो 12 तारीख को क्या निकल के आता है निर्णय, उसके बाद में हम आगे का आंदोलन मतलब आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे। और सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो भी जारी है अभी भी, और जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की लागू होने के बाद, जब तक लागू सही से नहीं हो जाएगा, लागू होने के बाद में हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, तभी आक्रोश वापस होगा। वरना आक्रोश जो हम अधिवक्ताओं में बराबर बना हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हम लोगों के खिलाफ में जैसे वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें अधिवक्ताओं के ऊपर पूरी तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, नाले में गिरे थे, तो न्याय कहाँ मिलेगा? हम काले कोट वाले के लोगों के पीछे नहीं मिल पा रहा न्याय, तो आम जनता को कहाँ से न्याय मिल जाएगा? कि मूर्ति जिन्हें कहा जाता है उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो किसी आम आदमी के लिए न्याय या फिर किसे मिल सकता है? ये प्रशासन जो है पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जैसा सरकार करा रही है वैसे दबाव में काम कर रहा है और सही रूप से काम ही नहीं कर रहा। अगर सही रूप से काम कर रहा होता, गलत तरीके से हम पे आपत्तिजनक लाठीचार्ज किया। और जो हमारा वाकई में यह था, और हम लोग सोच रहे थे कि हमारे एक महिला अधिवक्ता थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। हम रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां के कप्तान ने जबरदस्ती बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हम लोगों को भगा दिए वहां से। हमारे भारतीय संविधान में हमारे लिए अधिकार दिया हुआ है कि हम कहीं पर भी जाकर के अपनी सभा को एकत्रित कर सकते हैं बिना किसी हथियार के या बिना किसी चीज के। और तो सर वो आपसे वो भी अधिकार छीन लिया गया। जो आपकी सभा शांति से आप कर रहे थे, वो सभा में भी मतलब भंग की गई। बिल्कुल भंग की गई। भाई आम आदमी को सभा करने का, अपनी बात रखने का, धरना रखने का अधिकार तो सबको है जी। ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर हम शांतिपूर्ण रूप से धरना कर रहे थे तो तुम लाठीचार्ज करोगे। बिल्कुल नहीं। हमारे भारतीय संविधान के तहत सर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अपना संघ या फिर किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल उसी तरह से हम बात रख रहे थे, अपनी शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे हम। हमारी कोई भी उसमें ऐसी कमी नहीं थी, ना कोई हम पे औजार था, ना कोई हथियार था, ना कोई डंडा था हमारे साथ में। पुलिस ने बर्बरता की, हमारे पास जो लाठीचार्ज किया वो पूर्ण रूप से गलत था। आप तो सिर्फ संविधान को लेकर के ही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाठी डंडे से मारपीट की, उसकी वीडियो भी वायरल हुआ, शासन प्रशासन सबने देखा, कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम भी यहाँ से बदायूं से चल के हापुड़ पहुंचे थे,
जब हम लोगों ने दबाव बनाया प्रशासन पे, तब उन्होंने उन लोगों को सस्पेंड किया है, उनका गैर जनप्रति ट्रांसफर किया है। उस समय अगर ये बात की होती तो हम धरना पे बैठते ही नहीं, और ना ही 1 महीने के लिए कार्य जो अब यहाँ से प्रभावित हुआ था, जो बदायूं से लेके पूरी यूपी में कार्य प्रभावित हुआ था, ये नहीं होता अगर सरकार चाहती। सरकार को जब हमने दबाव बनाया उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर किया, उससे पहले कोई ट्रांसफर नहीं किया था। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर छोटी सी भी बात हो जाए तो लोग कहते हैं ये कहाँ पर न्याय मिलेगा, लेकिन जब न्याय देने वालों के साथ में ही अन्याय किया जा रहा है तो आम पब्लिक की तो बात ही अलग है। अगर हम रुके थोड़ी नहीं, हमें कानून आती है, हम कानून को पढ़ा है हमने। कहीं भी रोका गया, हम लोग हापुड़ जा रहे थे, हमारे रास्ते में बसों को रोका गया, मगर कानून हमें आता है। हमने कानून के साथ साथ में उनको सबक भी सिखाया, और हम धरना स्थल तक पहुंचे भी थे, अपनी बात भी रखी थी। आपको सर पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अधिवक्ता समाज से हैं हम। बिल्कुल न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन हमारा जारी है। हमने आंदोलन खत्म नहीं किया है, केवल हड़ताल को वापस लिया है। केवल आपने हड़ताल को वापस लिया है, लेकिन जो आपका उसे क्या कहते हैं, मिशन, जो हमारा आंदोलन, जो आपका मिशन था, आंदोलन मिशन, वो आपका जारी है अभी? वो जारी है अभी, जब तक कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो जाता। कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा, हम अपने आंदोलन से वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।